नमो अरिहंताणं। जीवन में सफल होने के लिए हमें दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास की आवश्यकता होती है। हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जिनसे हमारा सारा जीवन डावाडोल होने लगता है। हम सोचते हैं हमारा जीवन ही व्यर्थ। हमारी आस्था, हमारा विश्वास सब कुछ डगमगाने लगता है। जैसे एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसे बहुत संभलने की जरूरत होती है। एक एक कदम संभल संभल करके चलना उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर एक कदम फिसले तो सीधे गहरी खाइयों के गर्त में जाकर के समा जाएंगे। हाँ, जो पहले से ही खाई के अंदर खड़ा हुआ है, जिसने ऊंचाई पर चढ़ने का कभी विचार ही नहीं किया, उसे इतना संभलने की जरूरत नहीं है। संभलने की जरूरत ऊंचाई पर चढ़ने के लिए होती है। साधु जीवन कठिन है जैसे पेड़ खजूर। साधु जीवन कठिन है जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। हम शिखर पर पहुंच जाते हैं तो यह हमारे जीवन की कामयाबी है। हमारे जीवन में आध्यात्म के फूल खिल जाते हैं। हमारा जीवन आनंद से सराबोर हो जाता है। लेकिन डगमगाए, पैर फिसले तो शिखर पर पहुंचते पहुंचते अंतिम चरण जो है वहां से भी फिसले तो हो गया सब कुछ खत्म। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कुछ नया करने वालों की ही चलती कहानी है। उन्हीं के पैर पूजती झुक झुक कर जवानी है। कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को। यहाँ तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है।
जो शिखर पर पहुंचने की ललक लेकर के चलता है, एक जुनून लेकर के चलता है, जो जुनून हमारा धन कमाने के लिए है, जो जुनून हमारा बंगले बनाने में है, जो जुनून इलेक्शन जीतने में है, हजार तरह के जुनून हम लेकर के चलते हैं, लेकिन जितनी ताकत हमारी उन जुनूनों के अंदर चली जाती है, उतनी ताकत अगर हमारी आध्यात्म में, जीवन के अस्तित्व को पाने में अगर उतना जुनून आ जाता तो जीवन सफल हो जाता। कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को? संसार के लिए जुनून पाल करके चलोगे तो संसार में सफल हो जाओगे, कोई दो राय नहीं। किसी व्यापारी को व्यापार करने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है। इसी तरह का जुनून आध्यात्म में भी आवश्यक होता है। जुनून हमारी ताकत होती है, हमारी सफलता के लिए आवश्यक होता है। लेकिन खतरे उन्हीं के जीवन में आते हैं जो कुछ पाने के लिए लालायित होते हैं। अभय कुमार, मेघ कुमार बड़े त्याग वैराग्य से बड़ी भावनाओं से संयम के महामार्ग पर निकल पड़ता है। यानी एक व्यक्ति हिमालय की चढ़ाई चढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। हिमालय की चढ़ाई उससे भी ज्यादा कठिन है आध्यात्म की चढ़ाई। मेघ कुमार ने बड़े संयम की चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन थोड़ी सी अड़चन, थोड़ी सी परेशानी ने उसके जीवन के अंदर झंझावात ला करके खड़ा कर दिया। रात्रि के समय उसने दरवाजे के पास अपना बिछौना लगाया। बाकी के संत आते हैं, अंधेरे के कारण ठोकर लग जाती है। मेघ मुनि, जिसने आज ही तो संयम लिया था, आज ही तो दीक्षा ग्रहण की थी, मन के अंदर सोचने लगा आज तक मेरा इतना मान सम्मान था, लेकिन आज मुझे ये ठोकरें खानी पड़ रही है। क्या यही है संयम? अगर यही संयम है तो मुझे नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ये स्थिति आ ही जाती है।
यही संयम है तो मुझे नहीं चाहिए। ये संयम मैं छोड़ करके निकल जाता हूं। सुबह होगी, मैं भगवान महावीर उनके चरणों में उपस्थित होऊंगा और उनको ये भेष, जिसने बड़े त्याग वैराग्य से संयम ग्रहण किया था, भगवान महावीर के पास आज एक साधु अगर इस तरह से सोच लेता है तो हम सोचते हैं ये तो पापी हो गया। पापी की बात नहीं, ये जीवन की स्थिति होती है। संयम लेने वाला बड़े त्याग वैराग्य से लेता है, लेकिन रास्ते में जो पत्थरों के अंदर ठोकर लगती है, कांटे चुभते हैं, हजार तरह की परेशानियां झेलता है, आज के समय में तो मैं देखता हूं बहुत सारे साधु साध्वी अनेक कारणों से चले जाते हैं। किसी का कोई कारण होता है, किसी का कोई कारण हो जाता है। उनकी फिर बड़ी चर्चाएं समाज में फैलती हैं, वो ऐसा करके गया, वो वैसा करके गया। हजार तरह के लांछन उनके साथ लगा दिए जाते हैं। वो इतने करोड़ रुपये लेकर के भाग गया। यानी फिजूल की बकवासबाजी समाज में चलने लगती है। उसका तो इससे गलत संबंध था। झूठी अफवाहें फैलाने लगते हैं लोग। वो किस कारण से चला गया, कोई जानने की कोशिश नहीं करता। मैं जाने वालों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। जाने वाले जरूर कायर हैं, अन्यथा वो किसी भी समस्या का डट कर के सामना करना चाहिए था। और जो डटा रह सकता है वही जीवन में कामयाब हो सकता है। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। यह साधु जीवन सिर्फ पूजा के लायक नहीं होता। हमारे दादा गुरुदेव थे, उत्तर भारत के प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। मैं दीक्षा के पहले आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में उपस्थित हुआ मेरठ, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने कहा था, बेटा ये संयम लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए तुम जा रहे हो, लेकिन याद रखना दीक्षा सिर्फ पूजा पाठ कराने के लिए नहीं है कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हारे चरण छुएंगे। सिर्फ इतने से के लिए दीक्षा नहीं ले रहे। ये जो तुम सफेद चादर ओढ़ते हो ना, ये सफेद चादर सिर्फ पूजा कराने के लिए नहीं, ये तुम्हारा कफन है, कफन।
जो कफन मुर्दे को ओढ़ाया जाता है। यानी साधु एक मुर्दे के जैसा, ना उसकी कोई इच्छाएं हैं, ना उसकी कोई आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। अपनी किसी प्रकार की कामना नहीं है। सभी कामनाओं से मुक्त अगर तुम हो सकते हो तो इस चादर को लेने की सोचना। महापुरुषों का एक एक वचन मंत्र बन जाता है, और ऐसे ही मंत्र हमें कामयाबी भी दिलाते हैं। मेघ मुनि रात भर सोचता रहा, सुबह उठ करके भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होता है। राजमहलों को छोड़ करके संयम लिया था, राजमहलों को छोड़ करके, अकूट संपत्ति थी उसके पास, सब कुछ छोड़ करके भगवान महावीर के चरणों में, ऐसी वैसी जगह भी नहीं, तीर्थंकर उनके चरणों में दीक्षित हुआ था। लेकिन एक ही रात्रि ने उनके जीवन के अंदर भूचाल ला दिया। भगवान महावीर ने कहा, मेघमुनि इतनी जल्दी टूट गए? कारीगर मूर्ति बनाता है, छेनी और हथौड़े की मार करता है, जो पत्थर टूट जाता है उसे उठा करके एक तरफ फेंक दिया जाता है, उसे सीढ़ियों के अंदर लगाने के लिए काम ले लिया जाता है या कचरे के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन जो पत्थर छेनी हथौड़ों की मार खा करके मूर्ति का रूप ले लेता है, वो पूजा का पात्र बन जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। मेघमुनि इतनी सी परेशानी? याद करो, याद करो मेघमुनि, तुम ही थे। महावीर की एक अनूठी साधना थी, वो किसी भी साधक को जाति स्मरण ज्ञान के अंदर प्रवेश कराते थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान की कैटेगरी है। सबसे आखिरी केवल ज्ञान है, सबसे पहला मति ज्ञान है। वो जाति स्मरण ज्ञान के अंदर प्रवेश कराते थे। देखो तुम अपना पूर्व जन्म, हम भी अगर ये चीजें देखने लगे तो हम ये जो पागलपन कर रहे हैं, ये पागलपन हमारे सब छूट जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि पिछले जन्मों में भी हम धन कमाने की होड़ में भागते फिरे, हम बंगले बनाने की होड़ में भागते फिरे, तो हमें अपना पागलपन हमें अपने आप ही दिखने लगेगा। याद करो मेघमुनि, याद करो तुम पिछले जन्म में क्या थे। मेघमुनि जैसे सन्नाटे में खो गए। गुरु
जब शिष्य भटकने लगे, शिष्य के कदम लड़खड़ाने लगे, तो उस समय गुरु होता है उसे संभालने वाला। गुरु की आवश्यकता क्या है? क्यों गुरु को इतना महत्व दिया है? काने काने कुर, तू चेला में गुर, रुपया नारियल धर और बाह में डूब के मर। ऐसे गुरुओं ने कभी समाज के अंदर कुछ लेकिन गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जब शिष्य के कदम लड़खड़ाने लगे तो उन्हें मजबूती से पकड़ करके थाम ले। जैसे माँ का सारा ध्यान अपने बच्चे पर रहता है, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलते खेलते कहीं गिर ना जाए, कहीं दिए को पकड़ करके हाथ ना जला ले, कहीं ऐसी कोई घटना ना घट जाए, वो माँ का सारा ध्यान, माँ काम करती रहती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान बच्चे पर रहता। ऐसे ही गुरु की भूमिका होती है। गुरु अपने शिष्य को जब भी वो लड़खड़ाने लगे उसी समय उसको संभालने की ताकत देते हैं। और जिनको ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है उनका तो जीवन कल्याणकारी हो ही जाता है। एक गुरु का मिलना ये जीवन का परम सौभाग्य होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। इसीलिए कबीरदास जी ने ये पंक्तियां दोहराई। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे ही गुरुओं से उस परम सिद्ध अवस्था की प्राप्ति संभव हो सकती है। मेघमुनि उन्हें उनका पूर्व जन्म, पिछला जन्म याद दिलाते हैं। मेघमुनि, तुम पिछले जन्म में एक इतने बलिष्ठ हाथी थे, करो याद। जब आदमी इतना गहराई में उतरने लगता है तो उस समय वो स्थिति संभव है। हम तो सामयिक भी कर रहे हैं, सामयिक करते करते अचानक पहुंच जाते हैं दुकान के ऊपर, ग्राहक को सामान दिखा रहे हैं, हाथ में माला भी फेर रहे हैं, फिर भी हमारा कबीरदास जी की ही बात, माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ये जप तप, ये मालाएं, ये एक साधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है, लेकिन ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो उस परम अवस्था को पाने की है। और जब व्यक्ति ना हाथ में माला है, ना मुंह पर मुपत्ति है, ना किसी तरह के और प्रयोजन, लेकिन जब उसकी श्रुति इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि वो भूल ही जाता है सब कुछ। मेघमुनि भूल गए कि मुझे साधु
ठोकर मार रहे थे, रात्रि के समय मेरी नींद खराब कर रहे थे। भूल ही गया, मैं तो संयम छोड़ने के लिए आया था। देखने लगा अपना पूर्व जन्म। मैंने यही पागलपन पूर्व जन्मों के अंदर भी किए थे। जान लो, महावीर की यही साधना है। महावीर की साधना मात्र इतनी सी है, तुम अपने अस्तित्व को पहचान लो। तुम क्या हो और क्या कर रहे हो। बाकी कुछ भी नहीं। मेघमुनि, तुम पूर्व जन्म में बलिष्ठ हाथी थे, जंगल में आग लगी। याद आ रहा है कुछ? पूरे शरीर के अंदर स्पंदन सा महसूस करने लगा मेघमुनि। सन्नाटा छा गया और एक एक बात उन्हें याद दिला रहे हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्त आत्मा तीर्थंकर भगवान महावीर उन्हें उस सन्नाटे में ले जा रहे हैं, उसे अपना पूर्व जन्म याद दिला रहे हैं। ये महावीर की बड़ी अनूठी साधना थी, जाति स्मरण ज्ञान। देखने लगा मेघमुनि, सब जैसे आदमी शीशे के सामने जाकर के खड़ा होता है, एक दर्पण के सामने खड़ा होता है और दर्पण के अंदर वो अपनी छवि को देखने लगता है। तो उस समय वो देखता है कहीं काला कुछ लगा रह गया, कहीं कुछ कमी रह गई, वो उसको हटाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही है जाति स्मरण ज्ञान। उसमें भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को देखने लगता है, ये था मेरा अस्तित्व। ये पागलपन जो मैं आज कर रहा हूं वो हमेशा से कर रहा हूं। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं। सोचो, अगर तुम उस स्थिति के अंदर पहुंच जाओ तो क्या करोगे? मेघमुनि के जीवन में एक सन्नाटा, ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी खड़ा हो, चारों तरफ शोरगुल हो रहा हो, तो भी उसे शोरगुल होने का कोई आभास नहीं होगा। समय का तगाजा है, आगे का प्रसंग हम समय पर जानेंगे। मेघमुनि के जीवन के अंदर घटित होती हुई महाक्रांति हमारे जीवन के अंदर भी हो सकती है। वही क्रांति घटित हो सकती है अगर हम इस तरह की प्रज्ञा को जागरूक कर सकें तो। बाकी तो मैं थानकवासी, मैं मंदिरवासी, मैं वो वासी, ये सब बासी बासी होकर के सड़ करके रह जाएंगे। बाकी कुछ नहीं होने वाला। महावीर की साधना में प्रवेश करना है तो हमें बासी नहीं, ताजे ताजे होकर के प्रवेश करना पड़ेगा। ओम शांति।